सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और मैं न्यूज ब्रेक के बाद वो चीजें आपको बताऊंगा और वो भी बताऊंगा जो इश्तिहार छापा है, जो सबसे बड़ी पाकिस्तानी सहाफ़ियों की तंजीम है, उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ लाइन पर होंगे इस ब्रेक के बाद, जो डिसोन कर रहे हैं इस सारी चीज़ सूरत हाल को, और उस वक्त भी क्या होता रहा उस पर भी हम बात करेंगे असद खरल साहब से, और आगे क्या होना है उस पर भी हम बात करेंगे अपनी कानूनी माहिरीन से। रिजवान अब्बासी साहब हमारे साथ शामिल होंगे प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद। मीडिया डॉन मीर शकील रहमान नैब की हिरासत में, और एक पूरा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे बहुत बड़ा कोई वाक़या हो गया, आज़ादी सहाफ़त से मुताल्लिक मामला हो गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला है। चंद लोग जो हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुजाहरे कर रहे हैं और वो बड़ा हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है, दुनिया भर में खतूत लिखे जा रहे हैं कि मीर शकील रहमान को गिरफ्तार कर लिया है, और लगता यह है कि कोई आज़ादी सहाफ़त के मामले में गिरफ्तार किया है। मामला बहुत क्लियर है, सहाफ़ियों के नाम पर प्लॉट्स दिए गए जौहर टाउन लाहौर के अंदर, मुख्तलिफ जगह पर प्लॉट्स दिए गए, फिर अजीब व गरीब तरीके से उन मुख्तलिफ स्पॉट के प्लॉट्स को एक जगह पे किया गया, जिससे लिए गए उसके कागजात अवेलेबल नहीं हैं। फिर वहाँ पे एक जगह पे करने के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब से बहुत सहूलत ली गई, सहूलत के बाद जो रास्ते गलियाँ सड़कें थीं उसमें शामिल कर ली गई और फिर वहाँ महल बना लिया गया। उसकी कोई रसीदें नहीं है। मामला पाकिस्तान में एक ही है, रसीद चाहिए। नवाज शरीफ साहब से भी अदालतें मांगती गई, रसीद दो, तुमने कहाँ से कैसे पैसा बनाया। शकील रहमान से भी मांग रही, रसीदें दो, रसीदें किधर हैं, रसीदें क्यों नहीं मिल रही। लेकिन इसका दूसरा एंगल है, जिससे भी रसीदें मांगते हैं वो आता है, कुछ दिन रहता है जेल में या हवालात में या हिरासत में, तफ्तीश होती है, उसके बाद फिर नैब के पास से वो निकल जाता है, बाहर चला जाता है, लंदन चला जाता है, जमानत हो जाती है। ये सब कुछ देखे बगैर कि उसने कितने नुकसान पाकिस्तान के लिए किए हैं, किस किस इदारे के लिए किए। मैं रिजवान अब्बासी साहब से बात करना चाहता हूँ, बहुत बड़े वकील हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, हो सकता है उनसे बात हो जाए, लेकिन उससे पहले मैं ये सारे केस और इसके अलावा बहुत सारे केसेस जो मीर शकील रहमान के ऊपर हैं, उनके मीडिया ग्रुप से मुतालिक भी और दीगर मामला के हवाले से भी। असद खरल साहब, मीर शकील रहमान के अगर हम केसेस उनके खिलाफ देखे जाएं कि उन्होंने पाकिस्तान के परसेप्शन को कितना नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के अंदर किस तरह से उन्हें मीडिया ग्रुप्स को रोकने के लिए सहाफ़ियों के खिलाफ सारा काम किया, ये तमाम चीज़ें एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 6 बार करते रहे, और यही वजह है कि उनके साथ कोई इस वक्त खड़ा हुआ नहीं है। आप क्या देखते हैं? मेरा तो सिर्फ मामला यह है कि ये वाले केस जिसके अंदर इन्हें हिरासत में लिया गया है, रिमांड पर है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे केसेस, क्या वो खुलेंगे? क्या उनमें गिरफ्तारी होगी और उन लोगों को भी इंसाफ मिलेगा जो ये साजिशें और इस तरह के जराइम करते रहे? देखिए, मैं समझता हूँ कि मीडिया की जो आजादी है या मीडिया की जो हकूक है, साफियों के, कारकुनों के, सबसे बड़ा जो कातिल अगर शख्स है तो वो ये मीर शकील रहमान है। जब भी कोई नया मीडिया हाउस आया, वो एक्सप्रेस ग्रुप हो, वो बोल न्यूज हो, या जितने भी और अखबार आए हैं या चैनल आए हैं, सबसे ज्यादा इस बंदे ने साजिशें की उस मीडिया हाउस के खिलाफ, ताकि मीडिया हाउस मार्केट में ना आ सके, ताकि हम बेगार कैंप के तौर पर ये साफियों से, साफी कारकुनों से काम ले सके। आपने भी काम किया उस इदारे में और फिर उसके बाद बोल में भी आप आए, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये चाहते थे कि उसी तरीके से एक बेगार कैंप की तरह हम इन साफियों को भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल करते रहे। अब आपने जो और केसों की बात की है, मैं कहता हूं इतनी लंबी एक फहरिस्त है, उसके लिए कई आपको प्रोग्राम चाहिए जिन जिन में अंदर ये पकड़े जाएंगे। अब ये फिर असद खरल को पैसे पता लग गया। मामला ये है कि एक नया इंकशाफ जो बड़ा सामने आया है, और ये बड़ा हैरानकुन बात है, ये हुकूमत के लिए भी काबिल गौर है, पैमरा के लिए, नैब के लिए और सिक्योरिटी के इदारों के लिए, जो भी मैं बात बताने जा रहा हूं जी। एक ऑफशोर कंपनी है, ब्रुकवुड जो है ऑफशोर कंपनी है चैनल आइलैंड में। वो कंपनी कहती है कि इंडिपेंडेंट मीडिया कारपोरेशन जो है, यानी जियो टीवी की जो कंपनी है, उसको लिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो चप्पल प्लाजा के अंदर उसके हेड को लिख रही है लेटर के सबॉर्डिनेशन लोन दिया जाए 22.5 लाख। असद खरल साहब, मैं आपकी तरफ वापस, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और सार्क कॉन्फ्रेंस से मुतालिक है, और उस ब्रेकिंग न्यूज़ पर चलते हैं, उसके बाद वापस प्रोग्राम में शामिल होते हैं।
अहम खबर आपको दें, मोदी ने सार्क की अहमियत को मान लिया है। कोरोना वायरस से मुताबिक सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को शिरकत की भारतीय दरखास्त और पाकिस्तान ने वजीर मुमलिकत की सतह पर शिरकत की रजामंदी भी जाहिर कर दी है। भारत का सार्क के प्लेटफॉर्म को मानना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह है। मकबूजा कश्मीर में 5 कोरोना वायरस के केसेस का इंकशाफ हुआ है। सीनियर तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। समी साहब, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की यह फतह हुई है, बिलाखिर भारत ने सार्क की अहमियत को माना है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक पाकिस्तान की फतह है और अब भारत रिक्वेस्ट कर रहा है कि वज़ीर मुमलिकत का जो सतह पर पाकिस्तान ने उसको एग्री किया कि सार्क में शामिल किया जाए। देखिए, सार्क ममालिक की जो तंजीम थी, भारत उसको अपना एक आप समझें कि गुलाम तंजीम बनाना चाहता था और मर्जी से फैसले करता था, मर्जी से शिरकत करता था। लेकिन ये जो कोरोना का मामला हुआ इससे जो इस वक्त सिचुएशन हुई और पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ हमेशा से अपनाया कि सार्क को होना चाहिए, इस पर भारत ने घुटने टेके, मोदी सरकार ने घुटने टेके और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फतह है जिसमें भारत की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सार्क इफेक्टिव हो और उसमें पाकिस्तान शिरकत करे। ये वो एक मैंने इससे पहले भी हम ये खबरों में करते रहे हैं कि मोदी ने एक दिन पहले ट्वीट भी किया था जिसमें उसने ये कहा था कि होनी चाहिए गुफ्तगू होनी चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी चाहिए, तो जिसमें सार्क ममालिक हैं वो इस सारे मामला का अंदाजा लें। और जबकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन होगा तो जो इस वक्त कश्मीर के लोग हैं उनके जो मसाइल हैं, उनके साथ जो ज्यादती है, उनको जिस तरह हकूक से महरूम किया गया, पूरी दुनिया उसका अंदाजा कर रही है, पूरी दुनिया उस तकलीफ को फील कर रही है। और की जानब पाकिस्तान ने जो सार्क के बारे में मौक़िफ़ अपनाया, जो ये कहा कि ये छोटा रीजनल जो अलायंसेज है उन्हीं से मिलकर, और एक तनहा मुल्क कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर काम करना होता है। और इसी तरह पाकिस्तान ने कश्मीर पर भी बात की, आउट ऑफ द बॉक्स जो सोल्यूशन है उसको ढूंढा जा सकता है। लेकिन इससे पहले मोदी ने, भारत की सरकार ने पाकिस्तान की इस बात को अहमियत नहीं दी थी, लेकिन तो कंसिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की और जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर तमाम चीज़ों को अपने जो तमाम जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी इन्होंने एडवांस किया, तो आज भारत ने घुटने टेके हैं। मोदी ने पाकिस्तान की जो बात थी उसको माना है और रिक्वेस्ट की पाकिस्तान को कि जो सार्क जो वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें आप भी शिरकत करें। तो आप वज़ीर मुमलिकत के लेवल पर पाकिस्तान भी उसमें शिरकत करेगा। लेकिन आज ये तारीखी दिन है इस लिहाज से कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक फतह हुई है और भारत ये रिक्वेस्टिंग कर रहा है पाकिस्तान से कि आए वीडियो कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से कह रहा है कि आप शिरकत करें। सही, चलें समी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसल अजीज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। पाकिस्तान ने जो रजामंदी जाहिर की है वज़ीर मुमलिकत की सतह पर, एक स्मार्ट मूव आप इसको देख रहे हैं? क्या ये बेहतर नहीं होता वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खुद जाते वहाँ पर और अपना मौक़िफ़ वहाँ बयान करते सबके सामने? देखिए, जिस पॉइंट के ऊपर ये हुआ है, ये पॉइंट बहुत ही एक ऐसी इमरजेंसी की सी कैफियत है सारी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी वाले फ्रंट के ऊपर बहुत आहिस्ता लेकिन बहुत ही मोहतात तरीके से आगे बढ़ रहा था, खुसूसन इंडिया वाले मामले में। और ये सार्क वाली चीज़ जिसके अंदर वो अपने आप को मोनोपोली समझता है इंडिया, पाकिस्तान ने स्पेस क्रिएट किया और इस बात पे मजबूर कर दिया है कि अब ये पाकिस्तान उसमें शरीक होगा, ये रजामंदी भी हो गई है। साथ ही एक और चीज़ है जो हम देख रहे हैं, सारी दुनिया के अंदर एक लॉकडाउन है इस कोरोना वायरस की वजह से, और इंडिया ने खुद ये इंफॉर्मेशन शेयर की है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कि मकबूजा कश्मीर के अंदर 5 केसेस हैं, 5 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव केसेस हैं, कोरोना वायरस से मुतासरीन वहाँ पर हैं और वहाँ फैल सकता है। तो एक ऐसा मामला है कि दुनिया को कश्मीर के हवाले से भी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ज़रूर है और जाहिर है कि इसके अंदर हम वज़ीर मुमलिकत के लेवल के ऊपर शिरकत करेंगे। ये लेवल अभी फ़िलहाल ठीक है, जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेंगे तो जाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है, और एक बैकफुट के ऊपर पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेसी के थ्रू हिंदुस्तान को कर दिया है। अब देखना यह है कि हम जाके जो नुमाइंदगी करेंगे उसमें हमारा नैरेटिव क्या होगा, हमारी पॉलिसी क्या होगी, और इस सारे सूरत हाल के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, खुसूसन हिंदुस्तान जो कश्मीर के अंदर कर रहा है और नई कानून साजी के तहत उसने जो टेंशन अपने मुल्क के अंदर की हुई है, पाकिस्तान किन किन पॉइंट्स को किस
तरीके से खेलता है और सारी दुनिया के अंदर इंडिया में खड़े होकर जब बात करेगा तो वो किस तरह का नैरेटिव बिल्ड करेगा। सही, चलें, पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। समी साहब, मकबूजा कश्मीर में जो 5 केसेस सामने आ गए तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अब वहाँ पर जो सेहत की सहूलियात हैं वो तो पहले लोगों को नहीं मिल रही थी। इन केसेस के आने के बाद अब कुछ लग रहा है कि कर्फ्यू में, वहाँ के हालात में कुछ नरमी होगी, भारत के मौक़िफ़ में कुछ लचक आएगी। देखिए, पाकिस्तान तो पहले दिन से ये कोशिश कर रहा है और कश्मीरियों के साथ खड़ा है। और ये जो खबर आई है कि वहाँ पर अब पाकिस्तान इस सार्क ममालिक में इसमें शिरकत करेगा, राब्ता होगा और कश्मीर की जो एट्रोसिटीज हैं उनकी जो वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है वो हाईलाइट होगी। तो ये खबरें जो कश्मीर में जो महसूर हैं बेचारे मजलूम लोग, जो 80 लाख लोग इस वक्त वहाँ पर जिनके घर एक तरह की जेल बना दिए गए हैं, वो उनको ये जो खबर मिलेगी तो ये उनके लिए बड़ी तकवीत का बायस होगी। क्योंकि भारत उनके आसाब तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने, और भारत चाहता था कि जिस तरह वहां पर जुल्म सितम होगा तो पाकिस्तानियों का जो दिल है कश्मीर के साथ धड़कता है, तो कोई ना कोई ऐसी वारदात होगी जिसके फुटप्रिंट्स पाकिस्तान से मिलेंगे और वो पाकिस्तान को बदनाम कर सकेगा। लेकिन क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान की सिविल और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को कि जिस तरीके से उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत के उसको मौका ही नहीं दिया और डिप्लोमेसी की और प्रेशर डाला। और आज हम ये बात देख रहे हैं, ये जो खबरें हैं ये कश्मीरियों के लिए बड़ी तकवीत का बायस होगी। और जो कश्मीरियों की हिम्मत तोड़ने की भारत कोशिश कर रहा था इस चीज को लंबा करने की, अब लग रहा है कि भारत, ये मैसेज आएगा कि भारत अपना मजबूर हो गया अपने जो भी उसका तरीका था उसको तब्दील करने के लिए। अब बात हो रही है सार्क ममालिक में पाकिस्तान से शिरकत की दरख्वास्त है, कश्मीर में कोरोना जो के मरीज हैं उनकी बात होगी, तो वहां पर कुछ ओपननेस होगी और ये बड़ा जबरदस्त अचीवमेंट है। और जैसे अभी फैसल बहुत सही कह रहे थे कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में ये हमें पता चलेगा आपके किस तरह पाकिस्तान मजीद अपनी पॉलिसी को आगे लेके चलता है, इस मामले को आगे बढ़ाता है। तो यकीनन अगर वो सही अंदाज में जिस तरह अभी तक ये किया गया वैसे ही किया जाएगा तो उसके नतायज बहुत पॉजिटिव होंगे। मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो ब्रेकिंग स्टोरी है, ये कश्मीरियों के लिए बड़ी तकवीत का बायस बनेगी। और ये जो उनका भारत हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त है भारत के लिए। सही, चलें, कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी तकवीत का बायस बने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।